Hello friends, once again welcome to Study Khazana. We are studying the enemy, slide number 4. अभी तक हम सब ये देख चुके हैं कि exactly उस prisoner of war को बचा लिया गया है. Servants थोड़ा सा revolt पे आ चुके हैं और हाना और सदाओ का जो conflict state of mind है वो अभी वैसे का वैसा ही है. Although he tried to write letter, still he couldn't complete that letter. वो complete नहीं कर पाया और further अब क्या होता है let's see that. I hope you guys are enjoying it और साथ ही साथ अपने डायरी को जरूर आप लिख रहे होंगे. On the 7th day after that two things happened. 7th day मैंने मार्क कर दिया है, आप लोग प्लीज मार्क करके रखिए इसे. इस क्वेश्चन को ये पूछा जा सकता है कि पेशेंट के ऑपरेशन के 7th डे पे क्या हुआ या कौन सी ऐसी दो चीजें थी जो 7th डे ऑफ मॉर्निंग में हुई या फिर कुछ अजीब हुआ उसके पेशेंट के ऑपरेशन के बाद और वो क्या था. In the morning, the servants left together, their belongings tied in large square cotton kerchiefs. When Hannah got up in the morning, nothing was done. सबने अपना अपना सामान पैक कर लिया. Hannah morning में उठी, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ था. The house not clean, the food not prepared, and she knew what it meant. और उसको पता था कि यहाँ पर जो servants हैं वो क्या चाहते हैं. She was dismayed and even terrified. बहुत निराश हुई, dismayed and even terrified. और सरेंडर भी कर चुकी थी कहीं ना कहीं कि कैसे समझाए इनको, क्योंकि उसका जो प्राइड ऑफ बीइंग एम्प्लॉयर था वो कहीं ना कहीं रोक रहा था. और टेरिफाइड इसलिए थी कि कहीं ये जाकर बाहर कोई इंफॉर्मेशन ना दे दें. तो dismayed and terrified. But her pride as a mistress would not allow her to show it. अब क्योंकि वो ओनर थी तो उसको ये राइट नहीं है कि वो अपना डिस्ट्रेस अपने सर्वेंट्स को दिखा सके. Instead, she inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen. बहुत ग्रेसफुली उसने उनको ग्रीट किया. किचन में वो लोग आए सब मिलने, उसने उन्हें कुछ भी नहीं कहा. And she paid them off and thanked them for all that they had done for her. यहाँ पर हैना के दो कैरेक्टर स्केच समझ में आते हैं, दो पॉइंट समझ में आते हैं. एक, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा मेंटेन करके चल रही है जहां पर वो जरा सा भी गुस्सा नहीं होना चाहती. सेकेंड, आपके लिए अगर कोई पर्सन आपको सर्व करना बंद कर दे तो डू नॉट फॉरगेट व्हाट गुड दे हैव डन फॉर यू. अभी तक जो अच्छा किया तब तक ही कोई अच्छा है ये जरूरी नहीं. एक उस सिचुएशन में जब कोई आपके साथ वर्स्ट हो जाए लेकिन उससे पहले बहुत अच्छा रहा, तब हमें उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए और वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं. They were crying but she did not cry. अब वो लोग रो रहे थे लेकिन जो हाना थी वो बिल्कुल नहीं रोई. The cook and the gardener had served Sadao since he was a little boy in his father's house. Although servants के पार्ट पे हम ये कह सकते हैं अगर वो इतने पुराने थे तो जब से सदाओ एक छोटा बच्चा था उनको अपने ओनर पे ट्रस्ट होना चाहिए था, उनको अपने मास्टर पे ट्रस्ट होना चाहिए था कि कहीं ना कहीं वो जो सर्व कर रहे हैं जिनको वो गलत नहीं हो सकते. बट स्टिल, एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन. शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हाना. और वो इतना ग्रीफ फील कर रही थी कि जैसे ही वो आगे गई भागती भागती वो वापस आई हाना के पास और उसने क्या कहा, थैंक यू, हाना सेड स्माइलिंग. बट शी टोल्ड हरसेल्फ शी वुड सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड. उससे पहले उसने ये कहा कि अगर बच्चे मेरे लिए रोएं तो आप मुझे उनको मेरे घर भेज देना, आपको पता है मेरा घर कहाँ है, मैं बच्चों को मिस करूंगी. हाना ने थैंक्स बोला लेकिन साथ ही साथ स्माइलिंगली ये बात बोली और अपने आप को उसने क्या बोला कि अगर बच्चे रोएंगे भी तो भी मैं यूमी के पास नहीं भेजूंगी, क्योंकि किसी भी पर्सन का जजमेंट एक बुरा वक्त आने पर होता है. इस समय उसको बहुत सपोर्ट की जरूरत थी हाना को, लेकिन अगर इन्हें बच्चों से इतना ही प्यार था तो ये क्यों जा रहे हैं, ये सोचते हुए कहीं ना कहीं हाना नाराज थी सर्वेंट से. लेकिन वो पोलाइट इसलिए रही क्योंकि कहीं उसका गुस्सा इन्हें फोर्स ना कर दे बाहर जाकर सच बताने में. She made the breakfast. Sadao helped with the children. Neither of them spoke of the servants beyond the fact that they were gone.
दोनों को पता है कि सर्वेंट्स जा चुके हैं, दोनों ने कुछ एक दूसरे से बात नहीं की, एक दूसरे को ब्लेम नहीं किया। और यहाँ पर हना की जो सबसे अच्छी ग्रेस वाली बात है कि वो पोलाइट रही, शांत रही। बट आफ्टर हना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी केम बैक टू सदाव। जब उसने प्रिजनर को फूड दे दिया, सदाव के पास वापस आई। उसने कहा, व्हाई इज दैट वी कैन नॉट सी क्लियरली व्हाट वी ऑट टू डू। जो हमको करना चाहिए हम वो देख क्यों नहीं पा रहे हैं? She asked him, even the servants see more clearly than we do. Why are we different from other Japanese? और उसने ये चीज किससे पूछी है? सदाओ से पूछी है कि ऐसा क्यों है कि जो काम सब देख पा रहे हैं, सर्वेंट्स देख पा रहे हैं, हम उस काम को, हम उस पॉइंट को नहीं समझ पा रहे हैं। Sadao did not answer, but a little later he went into the room where the prisoner was and said brusquely, today you may get up on your feet. I want you to stay up only 5 minutes at a time. आज तुम्हें जो है अपने पैरों पे खड़े होना है और मैं चाहता हूं कि तुम 5 मिनट के लिए खड़े रहो. Tomorrow you may try it twice as long. It would be well that you get back your strength as quickly as possible. और उसने जाकर उसको ये गाइड किया कि आपको क्या करना है. 5 मिनट के लिए आज खड़े होके देखो, कल 10 मिनट के लिए, और फिर धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाओ. He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. Okay, the boy murmured. उसने देखा वो डर चुका था, अभी भी उसका पेल फेस था. बॉय ने बोला ओके. Evidently he was determined to say more. वो इससे पहले कि कुछ और कहता, I feel I ought to thank you, doctor, for having saved my life. थैंक्स कहा उसने, और थैंक्स कहना चाहता था वो उसको, और उसने वेट नहीं किया और उसने कहा इससे पहले कि शायद मौका ना मिले मैं आपको थैंक्स बोल दूं. और सदाओ ने क्या कहा? डोंट थैंक मी टू अर्ली, सेड कोल्डली. बहुत इमोशनलेस उसने ये बात बोली और उसने कहा मुझे इतनी जल्दी थैंक्स करने की जरूरत नहीं है. ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आईज, टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स. जैसे एक इस तरह का डर जो एक आप जानवर में देख सकते हैं जिसको हंट करने के लिए रखा हुआ है या किया जाएगा, तो वो डर एक उसकी आंखों में था. द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट. तो वो जो स्कार्स थे, रेड स्कार्स उसकी नेक पे, वो और थोड़े से रेड हो गए. दो स्कार्स, व्हाट वर दे? सदाओ डिड नॉट आस्क. सदाओ का ध्यान भी उन्हीं स्कार्स पे गया, लेकिन सदाओ ने पूछने की कोशिश नहीं करी कि वो स्कार्स कहाँ से आए. तो ये स्कार्स आप लोग 3rd डिग्री टॉर्चर समझते हैं बेटा, कि रॉड गर्म हो सकती हैं या कुछ भी. ऑल्दो इट इज नॉट मेंशन्ड हियर, बट स्टिल ये कोई भी हो सकता है, हैंग करके रखा हो सकता है वहां पर रॉड से उसको हिट किया गया हो. ये एक 3rd डिग्री टॉर्चर का पार्ट है जो उसने भी नहीं पूछा, ना इसमें बताया गया है. इन द आफ्टरनून सेकेंड थिंग हैपेंड. अब यहां तक जो था ये पूरा फर्स्ट थिंग था. आप लोगों को इसको अच्छे से समझ लेना है. और फर्स्ट थिंग के अंदर आपने ये देखा कि सारे सर्वेंट्स जो थे एक तरह से रिवॉल्ट पे उतर चुके थे, चले गए, और हना ने उनको अब तक की सारी सर्विसेज की पेमेंट कर दी. बहुत पोलाइटली दे डिपार्टेड. और यूमी जो थी वो किस तरह से बच्चों के लिए रो रही थी, आपस में दोनों ने बात नहीं की. और डॉक्टर ने अंदर जाकर क्या कहा कि उसको गाइड किया आपने क्या क्या ट्रीटमेंट करना है. जब हाना ने ये पूछा कि हम क्यों नहीं देख पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए. इन द आफ्टरनून सेकेंड थिंग हैपेंड. अब उसी 7th डे पे एक दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हुई. क्या हुई? हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर. प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन. इसमें अनअकस्टम्ड का मीनिंग क्या है कि आप समझ रहे हैं 3-3 नौकर उसके पास हैं, एक अच्छी फैमिली को वो बिलोंग करती है, तो शायद उसको कभी इतनी मेहनत करने की जरूरत ना पड़े. यूजुअली क्या होता है, जो पर्सन इतनी मेहनत कभी भी नहीं करता, उसे जब काम करना पड़ता है उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है. आप देख सकते हैं अगर घर पर एक दिन मेड ना आए तो घर पे पेरेंट्स का क्या हाल होता है, वो गुस्सा कितने लोगों पे निकलता है. लेकिन हाना ने यहाँ भी अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है और बहुत ही पोलाइट मैनर में, बहुत ही काम स्टेट ऑफ माइंड में वो
एक एक एक्शन ले रही है और सदाओ की स्ट्रेंथ ऑफ पिलर, मतलब उसका पिलर बनकर वो खड़ी है, जहां से सदाओ को स्ट्रेंथ मिल रही है, काम कर रही है वो। ही सॉ अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म। एक मैसेंजर आया। मैसेंजर आप समझते हैं, पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर एक मैसेज देने वाला पर्सन डोर पर आया। हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ। उसको सांस ही नहीं आ पाई, एकदम हाथ उसके कांपने लग गए। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी। उसके दिमाग में पहली बात आई, अब तो बता दिया सर्वेंट्स ने जाते ही। शी रैन टू सदाओ, भागी भागी सांस चढ़ते चढ़ते वो सदाओ के पास गई। अनेबल टू अटर अ वर्ड, एक भी शब्द वो नहीं बोल पा रही थी। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन एंड देयर ही स्टूड। इससे पहले कि वो पहुंच बताती कुछ, तो उसने देखा मैसेंजर तो आ चुका है पीछे और वो वहीं आकर खड़ा है। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली। वो सिर्फ कुछ बोल नहीं पाई, उसने एक पॉइंट कर दिया कि कोई है। Sadao looked up from his book. He was in his office, the other partition of which was thrown open to the garden for the southern sunshine. तो वो अपने ऑफिस में था, जो कि दरवाजा गार्डन की तरफ खुलता था। वो एक बुक रीड कर रहा था और उसने सिंपली इतना पूछा, व्हाट इज इट? ही आस्क्ड द मैसेंजर एंड देन ही रोज सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म। जब उसका ध्यान ऊपर बढ़ा तो उसने पर्सन की यूनिफॉर्म देखकर उससे पूछा, क्या हुआ? You are to come to the palace, the man said. The old journal is in pain again. उसने क्या बोला कि आपको पैलेस चलना पड़ेगा, जनरल को फिर से पेन उठ चुका है, तो आप चलें। ओह, हाना ब्रेट, इज दैट ऑल? तो हाना को तो लग रहा था कि शायद वो सदाओ को पकड़ने आ गए हैं और सदाओ को अरेस्ट कर लेंगे या सदाओ की बात सामने आ जाएगी, तो वो बहुत डिस्टर्ब थी। अब उसे लगा कोई बात बाहर नहीं गई, तो उसने बहुत रिलैक्सली कहा, ओह इज दैट ऑल? तो उसने क्या कहा? द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, ऑल? इज इट नॉट इनफ? तो यहां पर उसने कहा ऑल, क्या ये काफी नहीं है कि उसको फिर से पेन उठ चुका है? इंडीड इट इज, आई एम वेरी सॉरी, सेड हाना। तो उसने कहा नहीं नहीं है, मतलब ये बात सोचने वाली है, आई एम वेरी सॉरी। व्हेन सदाओ केम टू से गुड बाय, शी वाज इन द किचन बट डूइंग नथिंग। सदाओ से बाय करने आया, वो किचन में थी लेकिन उसको कह नहीं पाई कुछ। चिल्ड्रन वर asleep and she sat merely resting for a moment, more exhausted from her fright than from work. ये बात समझने वाली है कि अब वो जो था काफी ज्यादा थक चुकी थी अपने डर से, रादर देन अपने काम से। अनअकस्टम लेबर से थकी हुई नहीं थी, लेकिन डर से, मेंटल एग्जॉशन जो उसको था वो बहुत ज्यादा था। I thought they had come to arrest you, she said. उसने कहा मुझे लगा ये लोग तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। He gazed down into her anxious eyes. I must get rid of this man for your sake, he said in distress. Somehow I must get rid of him. अब मुझे इसको किसी ना किसी तरह इस घर से भेजना है और मैं इससे छुटकारा पा ही लूंगा। सदाओ जाता है जनरल को मिलने के लिए। Of course, the general said weakly. I understand fully, but that is because I once took a degree in Princeton, so few Japanese have. अब जनरल को वो ये बात बता चुका है और जनरल उसको क्लियर करता है कि हाँ, मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ तुम्हारी इस सिचुएशन को, क्योंकि मैं भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ और बहुत कम जापानीज को ये मौका मिलता है, इसलिए सारे जापानीज इस बात को नहीं समझ सकते, लेकिन मैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ, दैट इज ट्रू इन अमेरिका. I care nothing for the man, Excellency, Sadao said. But having operated on him with such success, तो उसने कहा सर मुझे उस पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उसकी केयर करता हूँ, लेकिन वो इतनी वीक कंडीशन में आया था और मैंने बहुत सक्सेसफुली उसको बचा लिया है. Yes, yes, the general said. It only makes me feel you more indispensable to me. तुम्हारी यही बात तो मुझे इतनी बढ़िया लगती है कि तुम इररिप्लेसेबल हो, तुम्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन, यू आर सो स्किल्ड. इतने स्किल्ड हो तुम कि तुम किसी को भी बचा सकते हो. यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे. और बात करते करते उसने क्या पूछा, अच्छा तुमने कहा कि ऐसा जो अटैक मुझे आज हुआ, मैं एक अटैक और सह सकता हूं ना? नॉट मोर देन वन, सदाओ सेड. एक से ज्यादा नहीं सर, एक से ज्यादा नहीं. देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू. हाँ, फिर तो मैं तुम्हें कुछ भी होने दे नहीं सकता, ना तुम पे
ट्रेटर का इल्जाम ना तुम्हारी रेप्यूटेशन पे, ना फैमिली को, ना तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। फॉर द टाइम बीइंग आपको ये लगेगा कि जो जनरल है वो यहाँ पर सेल्फ एब्जॉर्प्शन है, कहीं ना कहीं अपने लिए वो सोच रहा है, दैट इज ट्रू, वो अपने लिए सोच रहा है। सदाओ ने अपने लिए नहीं सोचा था, कंट्री का भी सोचा था, वो उससे बहुत हेट करते हुए उस पर्सन को ठीक कर रहा है, लेकिन कर रहा है। जनरल जो है उसको इस समय अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा टेंशन है, और उसने कहा मैं कितने अटैक सरवाइव कर सकता हूँ। सदाओ ने कहा एक से ज्यादा नहीं, तो उसने कहा फिर तो मैं रिस्क नहीं ले सकता कि तुम्हें कुछ हो। The general said with anxiety. His long pale Japanese face became expressionless, which meant that he was in deep thought. और ऐसा कहते कहते वो बहुत सीरियस हो गया और वो बहुत डीप थॉट में था। You cannot be arrested, the general said, closing his eyes. Suppose you were condemned to death and the next day I had to have my operation. भाई मान लो अगर तुम्हारे को ये लोग अरेस्ट कर लेते हैं और अगले दिन ही मेरा ऑपरेशन होना हो, तो मैं क्या करूंगा? ठीक है। देयर आर अदर सर्जन एक्सीलेंसी, सदाओ सजेस्टेड। यहाँ सेल्फिश हो रहा है वो जनरल, तो सदाओ ने कहा सर बहुत सारे सर्जन हैं, मेरी क्या टेंशन है आपको? नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड। जनरल ने बोला मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। None I trust. The best one have been trained by Germans and would consider the operation successful even if I died. कि हमारे यहाँ जितने लोग ऑपरेशन बेस्ट सर्जन हैं वो सब ट्रेन कहाँ से होकर आए हैं? जर्मन से। और जर्मन लोग तो इतने ज्यादा प्रैक्टिकल हैं इस चीज को लेकर कि वो टेक्निकलिटीज पे ध्यान देते हैं। अगर मैं मर भी गया और उन्होंने उस चीज का ट्रीटमेंट कर लिया जो जिसको वो ठीक करने आए थे, तो भी वो कहेंगे ऑपरेशन सक्सेसफुल है, पर्सन की डेथ हो चुकी है। ये कहीं ना कहीं आपको टाइगर किंग की लास्ट लाइन याद कराता होगा। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चाहिए। ही साइड, लंबी सांस लेकर रिलैक्सली उसने बोला, इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटालिटी। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि जर्मन्स और अमेरिकन का यहाँ पर एक कंपैरिजन हुआ है मेडिकल फील्ड में, वो क्या है डिस्कस कीजिए। तो जो अमेरिकन पीपल हैं वो पूरे सेंटिमेंटालिटी के साथ, यानी कि आप देखिए कहीं भी किसी को भी कोई बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम हो तो आप बड़े से बड़े लोग को अमेरिका जाते हुए देखते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को छोटा करके दिखा दिया जाता है, साथ ही साथ सेंटिमेंटली अटैच होते हैं डॉक्टर एंड नर्सेज आपके साथ। हमारे इंडिया में या कहीं पर भी आप एक सिंपल चीज को भी लेकर गए हो तो वो भी एक बहुत बड़ी बन जाती है, या ये लग जाता है कि यार मैं कहाँ आके फंस गया। तो जनरली सेंटिमेंट्स अटैच नहीं होते। एक पेशेंट के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसका डॉक्टर उसे ध्यान से सुने, उसके लिए पूरा टेक केयर करे और उसे बेटर से बेटर ट्रीटमेंट दे। तो उसने कहा सॉरी, then you could turn your prisoner over to execution and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. और तुम पे मुझे ट्रस्ट इतना ज्यादा है कि अगर मैं अनकॉन्शियस भी हो गया तो तुम मुझे मर्डर नहीं करोगे। दैट मीन्स वैसे ही तुम पे ट्रस्ट है, इग्नोरेंस वाली कोई बात रहेगी नहीं, तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी, मैं तुम्हारे हाथों में सेफ हूं। The general laughed. He had an unusual sense of humor. As a Japanese, could you not combine these two foreign elements? He asked. उसने कहा भाई तुम जापानीज हो तो क्या तुम जर्मन्स की रूथलेसनेस और अमेरिकन की सेंटिमेंटालिटी मिक्स करके एक नई टाइप की मेडिसिन फील्ड में आगे नहीं निकल सकते? Sadao smiled. I am not quite sure, he said, but for your sake I would be willing to try, Excellency. अगर आप कहते हैं तो आपके लिए मैं ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। The general shook his head. I had rather not be the test case. भाई मुझे टेस्ट केस मत बनाना। He said. He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life. As an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibilities. Please underline this line. The South Pacific.
It is very unfortunate that this man should have washed up on your doorstep, he said irritability. यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात बताई गई है, जो जनरल है वो कहीं ना कहीं जैसे जैसे विक्टोरियस होता जा रहा है, जैसे जैसे विक्ट्रीज जीतता जा रहा है, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस उस पर बढ़ता जा रहा है। और कभी ना कभी आप जब पावर में होते हो, कहते हैं ना विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन सबके उसमें स्ट्रेस तो नॉर्मल है आपकी बॉडी पे आना। तो उस कंडीशन में वो अपने आप को लेकर थोड़ा सा टेंस्ड है। साथ ही वो थोड़ा इरिटेट होकर बोला कि इसको भी तुम्हारे ही दरवाजे आना था, मतलब और कहीं नहीं ये लहरें इसको भेज सकती थी, या ओशन के थ्रू और कहीं चला जाता या खत्म हो जाता। आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाओ सेड जेंटली। सदाओ ने कहा मुझे भी यही लगता है सर कि इसे मेरे दरवाजे ही आना था। इट वुड बी बेस्ट इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड। अब उसने कहा ये बढ़िया रहेगा अगर इसको चुपचाप मार दिया जाए। The general said, not by you, but by someone who does not know him. हम तुम्हारे से नहीं इसको मरवाएंगे, लेकिन कोई ऐसा जो इसको जानता नहीं हो। इस केस में ना तुम पे रिस्क आएगा, ना हमें उसको पुलिस में दिखाना पड़ेगा, ना पीछे की डिटेल्स देनी पड़ेंगी कि ये ठीक कैसे हुआ, क्या हुआ। तो कोई ऐसा पर्सन हायर कर लेते हैं जो इसको जानता भी नहीं है और इसे मार दे। I have my own private assassins. Assassins कौन से होते हैं बेटा? जो बहुत प्लान मर्डर में परफेक्ट होते हैं। Suppose I send two of them to your house tonight, or better, any night. You need know nothing about it. It is now warm. What would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps? तो उसने कहा वार्म है, ऐसा करो जिस पार्टीशन में तुमने उसको रख रखा है वो दरवाजा जो है खुला छोड़ देना, वहां पर मैं अपने असैसिन्स भेज दूंगा और वो इसको, मेरे जो प्राइवेट असैसिन्स हैं उन असैसिन्स को भेजूंगा जब, तो वो इसको मार सकते हैं। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाओ एग्रीड। इन फैक्ट इट इज सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट। हाँ सर, ये बहुत नेचुरल लगेगा, और वैसे भी अब वो दरवाजा तो खुला ही रहता है एवरी नाइट। गुड, द जनरल सेड, they are very capable assassins. They make no noise and they know the trick of inward bleeding. If you like, I can even have them remove the body. तो इसने उसको अश्योर किया कि मेरे जो assassins हैं वो बहुत परफेक्ट हैं, कोई आवाज नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं होगा, वो माहिर हैं किसी को ऐसी मौत देने में जिसमें इनवर्ड ब्लीडिंग हो जाती है और पर्सन को पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ है, नेचुरल डेथ मरा है या क्या उसके साथ कंडीशन हुई है। और उसने कहा अगर तुम्हें और प्रॉब्लम रही तो मैं उस चीज को, मतलब उसकी बॉडी को भी गायब करवा सकता हूं। सदाओ कंसीडर्ड Perhaps that would be best, Excellency. He agreed, thinking of Hana. इस समय में भी उसका जो ध्यान है हाना की तरफ है और उसे लगा कि हाँ ये सही रहेगा। He left the general, thinking over the plan. In this way, the whole thing would be taken out of his hands. He would tell Hana nothing, since she would be timid at the idea of assassins in the house, and yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was. How else could rulers deal with those who oppose them? तो उसने कहा कि हाना को भी मुझे सब कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और somehow मेरा इससे प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा, मेरे ऊपर भी कोई बात नहीं आएगी, फैमिली पे भी नहीं आएगी। और इस स्टेट ऑफ टाइम, मतलब जिस समय जापान जो था, ये स्टोरी कब की है, जब पर्ल हार्बर पे अटैक हो चुका हुआ है एंड दे आर इन द सिचुएशन ऑफ वॉर, यू नो। तो उस समय में ये जरूरी है कि किसी भी स्टेट के पास ऐसे असैसिन्स का होना जो कहीं ना कहीं इस तरह की असैसिनेशन में स्किल्ड भी हो। और हाना को ये सब जानने की जरूरत नहीं है, उसको मैं उतना ही बताऊं जितना उसे जानने की जरूरत है। He refused to allow anything but reason to be atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. तो अब वो गया है अमेरिकन के रूम में, but as he opened the door, to his surprise he found the young man out of bed, preparing to go into the garden. उसे लगा कि अमेरिकन जो है वो रेस्ट कर रहा होगा,
उसने सोचा मैं जाके देखता हूँ, लेकिन वो गार्डन में जाने की तैयारी कर रहा था। What is this? He exclaimed. Who gave you permission to leave your room? Again. जैसे ही ये उसको देखता है, उसके साथ थोड़ा सा या काफी स्ट्रिक्ट हो जाता है और उसने बोला तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम बाहर जाओ? I'm not used to waiting for permission, Tom said gaily. अब वो थोड़ा ठीक हो चुका है, उसने कहा मैं सर परमिशन लेने का आदी नहीं हूँ। Gosh, I feel pretty good again. मुझे अब अच्छा लगने लग गया है, but will the muscles on this side always feel stiff? अच्छा बताइए जरा यहाँ पे जो मेरे मसल्स हैं क्या ये स्टिफ ही रहेंगे? Is it so? Sadao inquired, surprised. He forgot all else. Mark this line. अब उसने क्या कहा? अच्छा स्टिफ फील हो रहा है, अगेन वो सॉफ्ट हो गया। जैसे ही वो अपने पेशेंट का कोई प्रॉब्लम देखता है वो डॉक्टर बन जाता है। जब उसको सामने वाला ठीक लगता है, जब उसको सामने एक अमेरिकन दिखता है, वो जापानीज बन जाता है, पैट्रियट हो जाता है। So he forgot all else. Now I thought I had provided against that, he murmured. He lifted the edge of man's shirt and gazed at the healing wound. अब उसने उसको कहा कि आपका ट्रीटमेंट हो चुका है और मैंने उसको कहीं ना कहीं ठीक कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें कोई दिक्कत आएगी। मसाज में डू इट, ही सेड, इफ एक्सरसाइज डज नॉट। अगर एक्सरसाइज से तुम्हें फर्क ना आए, शायद मसाज से जो स्टिफनेस है मसल की वो चली जाएगी। It won't bother me much, the young man said. His young face was gaunt under the stubbly blonde beard. Say, doctor, I have got something I want to say to you. If I hadn't met a Jap like you, well, I wouldn't be alive today. I know that. और उसने क्या कहा, मैं आपसे फिर भी एक बात कहना चाहता हूं कि आप जैसा जैप, अगर जैप माने जापानीज, से मैं नहीं मिलता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। सदाओ bowed, but he could not speak. उसने बाव किया लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। Sure, I know that, Tom went on warmly. His big thin hands gripping a chair were white at the knuckles. Knuckles जो ये पोर्शन होता है आपका, यहाँ से white हो चुके थे। I guess if all the Japs were like you, there would not have been a war. अगर सारे जापानीज आपकी तरह होते तो शायद वॉर जो है वो नहीं होती। अब Perhaps, Sadao said with difficulty, and now I think you had better go back to bed. अब मैं सोचता हूँ कि तुम्हें वापस रेस्ट के लिए जाना चाहिए। Better go back to bed. He helped the boy back into bed and then bowed. Good night, he said. Sadao slept badly that night. अब वो उसको गुड नाइट कह के वापस आ गया, लेकिन आज की रात वो वेट कर रहा है। किसकी वेट कर रहा है? असैसिन्स की वेट कर रहा है। उस रात वो सो नहीं पाया। टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक, थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुटस्टेप्स। ये पैराग्राफ में आप मेंशन कर लीजिए कि आज वो जनरल से प्रॉमिस लेकर आया है और उसको लग रहा है आज असैसिन्स आ जाएंगे। तो कितनी नाइट्स उसको वेट करना पड़ा, उन नाइट्स में उसकी जो फीलिंग्स थी वो क्या थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट नाइट है जर्मन जनरल से बात करने के बाद, तो उसको क्या क्या सुनाई दिया? एक तो बड़ा रेस्टलेस फील कर रहा है, रसलिंग ऑफ फुटस्टेप्स, फुटस्टेप्स के साउंड उसको सुनाई दे रहे हैं, साउंड ऑफ अ ट्विग ब्रोकन, जैसे कुछ घास पत्ता टूटा हो, स्टोन डिस्प्लेस इन द गार्डन, जैसे कोई हैवी चीज कोई ले जा रहा हो कहीं, तो स्टोन जैसे इधर से उधर पत्थर डिस्प्लेस होते हैं। अ नॉइज सच एज मेन माइट मेक हु कैरिड अ बर्डन। अब आप जो सोचते हैं ना, यहाँ थॉट की बात हुई थी, आपको याद होगा मैंने पहली क्लास में बताया था थॉट एनर्जी होते हैं, और एनर्जी जो है वो आप जहाँ लगा देते हैं वही आपको फील होने लग जाता है। तो यहाँ इसके दिमाग में है कि असैसिन्स आएंगे और उसको लेकर चले जाएंगे या उसकी इनवर्ट ब्लीडिंग होगी, उसको मार देंगे। तो अब उसे लगा कि वेट करी उसने उस रात, उसे लगा शायद वो मर गया होगा और गायब भी हो चुका होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम। नेक्स्ट मॉर्निंग किसी तरह वो बहाना बनाकर पहले गेस्ट रूम में गया जहां टॉम को रखा गया था। इफ द अमेरिकन्स वर गॉन ही देन could simply tell Hannah that so the general had directed. अगर तो वो चला गया होगा तो ये हना को बता देगा कि जनरल ने ऐसा ऐसा डायरेक्ट किया था। अभी से वो उसको बता के कोई टेंशन देना नहीं चाहता।
But when he opened the door, he saw at once that there on the pillow was the shaggy blonde head. जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो तो शैगी बुरा सा ब्लॉन्ड गोल्डन हेयर वहीं पर था पिलो पे उसका. He could hear the peaceful breathing of sleep and he closed the door again quietly. उसने दरवाजा बंद किया और वहां से बाहर आ गया. ठीक है. He is asleep, he told Hannah. He is almost well to sleep like that. उसने कहा सो रहा है और सोएगा भी. What shall we do with him? Hannah whispered her old refrain. Refrain मैंने आपको बताया था कि एक लाइन को जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो रिफ्रेन कहते हैं उसे, तकिया कलाम. अब ये आजकल हाना का ना एक स्टेटमेंट बन गया था हर समय कि क्या किया जाए इसके साथ, क्या किया जाए, अब क्या करें इसके साथ, है ना, हम क्या करेंगे इसका. सदाव shook his head. I must decide in a day or two. एक दो दिन में डिसाइड करके बताता हूँ क्या करना चाहिए. But certainly he thought the second night must be the night. अब आज उसको लगा कि आज शायद सेकेंड नाइट है तो शायद जनरल जो है वो उनको भेज दे जिनका उन्होंने असैसिन्स का प्रॉमिस किया था. There rose a wind that night and he listened to the sounds of bending bows and whistling partition. तो यहाँ पे मार्क करो सेकेंड नाइट क्या हुआ ये बताया गया है यहाँ पर. और उसने फिर से हवा चल रही है, साउंड ऑफ बेंडिंग बोज, टहनियां जो बेंड हो जाती हैं उसकी आवाज सुनी, विस्लिंग पार्टीशन सुने. उस रात हाना जाग गई. हाना वोक टू. Ought we not to go and close the sick man's partition? हमें जाके सिक मैन के रूम का पार्टीशन बंद नहीं कर देना चाहिए. She asked. No, Sadav said. He is able now to do it for himself. और उसने कहा कि इतना कैपेबल हो चुका है वो कि उसको अगर ठंड लगेगी या कुछ भी उसको दिक्कत लगेगी तो वो बंद कर सकता है अपना रूम. But the next morning, American was still there. First night he waited, nothing happened. Second night he waited, nothing happened. अब third night of course must be the night. The wind changed to quiet rain and garden was full of. Third night को आप मार्क कर लीजिए. अब जो विंड थी वो रेन में बदल गई और गार्डन जो था वो फुल वाटर से भर चुका था. साउंड ऑफ ट्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स, एक तरह से जैसे पानी पूरा भर सा गया था गार्डन में. सदाव स्लेप्ट अ लिटिल बेटर बट ही वोक एट द साउंड ऑफ अ क्रैश एंड लीप टू हिज फीट. इस रात उसको बहुत तेज सी आवाज आई, एक क्रैश साउंड उसे सुनाई दिया और वो खड़ा हो गया अपने पैरों पे. उसे लगा शायद आज असैसिन्स आ चुके हैं, आज वो इसको ले जाएंगे, मार भी देंगे और इसकी बॉडी गायब भी कर देंगे. What was that? Hannah cried. The baby woke at her voice and began to wail. वो बेबी भी उठ गया उसकी हाना की आवाज से कि ये क्या हुआ, ये कैसी आवाज है. I must go and see. तो हाना बोली अच्छा मैं जाके देखती हूँ क्या है. But he held her and would not let her move. सदाव ने उसको पकड़ लिया और उसको इशारे से जाने नहीं दिया कि नहीं, डोंट गो आउटसाइड. और उसने क्या कहा, सदाव, शी क्राइड, व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या दिक्कत है. डोंट गो, ही मटर्ड, डोंट गो. और उसने सिंपली इतना कहा कि तुम अभी बाहर मत जाओ, वहां मत देखो. हिज टेरर इन्फेक्टेड हर. जो डर था सदाव की आंखों में उस समय, जिस डर के फोर्स से वो ये कहना चाहता था हाना को कि प्लीज डोंट गो आउटसाइड, she stood breathless, waiting. There was only silence. Together they crept back. Crept back मतलब उसी तरह से जैसे उठे थे वो उसी तरह बेड में वापस लेट गए और बेबी उनके साथ था, बेबी भी लेट गया. Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was a young man. अब तीसरी नाइट भी उसके साथ कुछ नहीं हुआ. ठीक है. He was very gay. In fact, वो तो बहुत खुश दिख रहा था. And had already washed and was now on his feet. नहा धो चुका था, अपने टांगों पे खड़ा था, perfectly fine दिख रहा था. He had asked for a razor yesterday and had shaved himself and today there was a faint color in his cheeks. तो आप देख रहे हैं वो शेव कर चुका है, उसका जो चीक्स पेल पहले कलर पैलर फेस था अब वो थोड़ा थोड़ा ग्लो उसमें आने लग गया है क्योंकि उसकी केयर अच्छे से हो रही है, खाना पीना ढंग से खा रहा है.
आई एम वेल ही सेड जॉयसली। इसको लगा शायद डॉक्टर सदाओ इसका हालचाल पूछने आया और इसने बड़े हंसते खेलते बोला मैं तो ठीक ठाक हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सदाओ ड्रू हिज किमोनो राउंड हिज वियरी बॉडी। अब सदाओ जो था उसने अपना किमोनो उठाया। वियरी बॉडी मतलब टायर्ड बॉडी, बहुत थक चुका था। आप जानते हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि 3 रातों से तो वो सोया ही नहीं है। He could not, he decided suddenly go through another night. अब ये चीज क्या दिखाती है कि जब तक हम दूसरों के भरोसे कोई काम करते हैं वो काम सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो पाता, और ये जरूरी भी नहीं है कि वो काम हो या ना हो। इसे लगा कि अब जो करना है वो मुझे ही करना है, मैं और इसको ज्यादा झेल नहीं सकता। It was not that he cared for this young man's life. No, simply it was not worth the strain. ये आप क्लाउड ही कर लो भले लाइन। these words are very important. आपने सेम लाइन लिखनी है कि अब ये उसको मारेगा या भेजेगा, पहले मारने के लिए वेट कर रहा था, ये उससे जो छुटकारा पाना चाहता है, क्या ये उसकी केयर कर रहा था, या ये अब उसको मार देगा, जो भी रीजंस आएंगे आप उसमें सिंपली ये लिखोगे कि ही डजंट केयर फॉर दैट यंग मैन। ये साफ लिखा है, लेकिन ये वो चीज नहीं है जिसके लिए वो स्ट्रेन डाले, अपने आप को इतनी टेंशन में रख सके। जब आपको समझ आ जाती है कौन सी चीजें आपकी अटेंशन लायक हैं, कौन सी चीजें आपकी अटेंशन लायक नहीं है, किसका स्ट्रेस आपने लेना है, किसका नहीं, लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। अब उसे लगा यार मेरा काम उसको बस ऑपरेशन करना था। मैंने जनरल से भी बात कर ली, सब ट्राई कर लिया, 3 रातों से मैं सोया नहीं, इसका कुछ हो नहीं रहा, मेरा घर डिस्टर्ब होता जा रहा है, हाना डिस्टर्ब हो रही है, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, इतना स्ट्रेन मैं बियर नहीं कर सकता। अच्छी खासी शांत लाइफ चल रही थी, सब कुछ आके हिला दिया इस पर्सन ने, या इन लोगों की चॉइस ने हिलाया, वो आप सब समझ सकते हैं। अब इसने कहा इट्स नॉट वर्थ द स्ट्रेन। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। जहां भी आप लिखेंगे, जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या सदाओ उसकी केयर करता था, तो आप कहेंगे नो, एक्चुअली ही वाज नॉट केयरिंग हिम, it was not worth the strain. You are well, Sadao agreed. He lowered his voice. You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. हाँ, अब तुम इतने अच्छे हो चुके हो कि अगर मैं तुमको एक बोट में खाना वाना दे के भेज दूं तो तुम अपने आप उस कोस्ट तक पहुंच सकते हो. It is so near the coast that it has not been worth fortifying. Nobody lives on it because in storm it is submerged. और वो कोई नोटिस भी नहीं करेगा क्योंकि उस आइलैंड पे उस कोस्ट पे जनरली कोई जाता नहीं है, क्योंकि जब भी तूफान आते हैं ये पानी में सबमर्ज हो जाता है, डूब जाता है. दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन ये सीजन अभी तूफान वाला नहीं आया है. यू कुड लिव देयर अंटिल यू सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट pass by, and they passed quite near the island because the water is many fathoms deep here. तुम्हें उस कोस्ट पे तब तक रहना है जब तक तुम एक कोरियन बोट ना देखो, जापानीज नहीं, कोरियन बोट ना देखो, और वहीं पर रुके रहना. जैसे ही कोरियन बोट देखो वैसे ही तुम उस बोट से जा सकते हो. The young man stared at him slowly, comprehending. Do I have to? कॉम्प्रीहेंडिंग मतलब समझते हुए कि सदाओ क्या कर रहा है. सदाओ अगेन इसकी हेल्प कर रहा है भागने में, इसको अपने घर से भगाना चाहता है, और वो चाहे जहां मर्जी जाए. उसने कहा कि तुम उस कोस्ट पे चले जाना, वहां तुमको कोरियन बोट मिलेगी, उसमें चले जाना. तो टॉम ने यहाँ पर पूछा डू आई हैव टू, मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं, डू यू रियली मीन दैट? आई थिंक सो, सदाओ सेड जेंटली. यू अंडरस्टैंड इट इज नॉट हिडन दैट यू आर हियर. और उसने यहाँ पर क्या कहा, हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, क्योंकि अब ये ज्यादा दिन छुपा नहीं रहेगा कि तुम मेरे यहाँ हो. The young man nodded in perfect comprehension. Okay, he said simply. Sadao did not see him again until evening. अब सदाओ ने उस पूरी शाम तक उस पर्सन को नहीं देखा. As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore, and in it he put food, bottled water, and that he had bought secretly during the day. 2 quills he had bought at a pawn shop. जहां पर आप देखते होंगे कुछ भी मॉर्गेज करके ला सकते हैं. Boat he tied to a post in the water, for the tide was high. जहां पर हाई टाइड थी,
ऊंची लहरें थी, देयर वाज नो मून एंड ही वर्क विदाउट अ फ्लैश लाइट। अब ये क्वेश्चन आता है कि उसने उस प्रिजनर ऑफ वॉर को बचाने के लिए क्या क्या किया। तो पहले उसने उसको समझाया कि तुम्हें एक ऐसे कोस्ट पे भेज रहा हूँ जो सबमर्ज हो जाता है स्टॉर्म में, और वहां जाकर तुम्हें कोरियन बोट की वेट करनी है। उस शाम तक उसने सारी तैयारी की। मून नहीं था, मतलब न्यू मून की नाइट थी, उसने बिना फ्लैश लाइट के सारा काम किया। उस बोट के अंदर उसने फूड, बॉटल, वाटर, यहाँ तक कि 2 क्विल्स भी रखी। When he came to the house, he entered as though he were just back from his work. यहाँ ही के साथ वॉज इसलिए नहीं है क्योंकि ये रियल सेंटेंस नहीं है, इमेजिनरी सेंटेंस लगाने के लिए वर्ड लगाया जा रहा है। और इस तरह से उसने शो किया जैसे वो अभी अभी काम से आया है। और सो हाना न्यू नथिंग, यूमी वॉज हियर टुडे। उसने, हाना ने क्या बताया कि आज यूमी आई थी। और शी सेड एज शी सर्व्ड हिज सपर, उसने साथ साथ उसको खाना सर्व किया। दो शी वाज सो मॉडर्न स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम। ये एक अगली क्वालिटी आप हाना की लिख सकते हैं कि हाना बहुत मॉडर्न लड़की है, फॉरेन एजुकेशन उसके साथ है, लव मैरिज उन लोगों ने कर रखी है, लेकिन अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट उसकी अभी भी इतनी है। मैंने आपसे कहा इंडियन और जापानीज कल्चर ऑलमोस्ट सेम है कि वो पहले अपने हस्बैंड को खाना खिलाती है, बाद में खाती है। स्टिल तो बहुत उसके अंदर जो कल्चर, उसकी रूट्स, उसकी जो कस्टम्स हैं वो बहुत डीप हैं। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, शी वेंट ऑन विद अ साई, शी मिसेस हिम सो। और यहाँ जो सदाओ है वो क्या कहता है, सर्वेंट्स अपने आप वापस आ जाएंगे जब ये फॉरेनर चला जाएगा। तो आज की इस स्लाइड में आपने जो सबसे बेटर पार्ट समझा वो क्या, कि वो जो 2 बातें हुई थी वो क्या हुई थी। सर्वेंट्स आने के बाद हाना कितनी शांत थी। फिर जनरल से उसने सारी बातें की। जनरल ने यहाँ पर क्या बोला कि वो असैसिन्स भेज देगा, लेकिन असैसिन्स की वेट करते करते 3 नाइट्स बीत जाने के बाद उसने ये पूरा डिसीजन अपने ऊपर लिया और क्या सोचा कि अब मैं खुद करूंगा जो भी करूंगा इसके लिए। और उसने उसको गाइड किया कहाँ उसे जाना है। लेट्स सी वो भाग पाता है या नहीं पाता इन अनदर स्लाइड। टिल देन कीप वॉचिंग स्टडी खजाना। थैंक यू वेरी मच।